पोस्टर कारा ने असी अंडरग्राउंड बंदे ऊपर तक मारा ने असी अज दे राजे हाँ साडा पता नहीं कल दा डॉलरां वांगू नी नाम साडा चलदा ओ डॉलरां वांगू नी नाम साडा चलदा। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बात स्वागत है कौन गेम प्ले वीडियो में। आप सबसे पहले तो भी आप लोगों से सॉरी कि भी कल वीडियो नहीं आ पाई, मतलब टाइमिंग पे या फिर वीडियो आई नहीं, ये कह सकते हो आप लोग। तो उसके लिए सॉरी एंड माफ़ कर देना हो सके तो। बात करें सोलो मैच के तो भाई टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो भाई आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई आज तबाही कितनी ज़्यादा होने वाली है। मतलब 26 किल्स हैं, तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। फिलहाल मैं गन ढूंढता हूँ, मेरे को एक ही बिल्डिंग में, मतलब देख सकते हो गन के नाम पे क्या क्या मिल गया, M4 और टॉमी, जो कि समझ रहे हो ना बिल्कुल खतरनाक कॉम्बो है। तो यहाँ पर ये उठाने के बाद मैं सीधा पुश करता हूँ, क्योंकि इधर होते बंदे, और जैसे मेरे को इस बात का पता लगता है ना भाई, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। अब सबसे पहले इस बंदे को लपेटते, और इसको जैसे मैं नॉकआउट फिनिश देता हूँ भाई, मुझे ऐसा लगा कि भाई एक स्क्वाड है, एक बंदा मार चुका हूँ, बचे 3 बंदे। लेकिन घनसण सुनने यहाँ पर ध्यान से। अब जैसे मैं घनसण सुनता ना भाई, यहाँ पर मेरे पास गन्स तो थी, तो मैं सीधा अंदर घुस सकता था, और मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। बस देखना अब इधर हुआ कि वो तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं मरते मरते बचता हूँ, क्योंकि अगर उस बंदे की गन लोड पे होती तो शायद से मैं किल चुराने के चक्कर में मर भी सकता था। लेकिन क्योंकि उस बंदे ने जस्ट अभी फाइट ली होती है, और उसके कारण ही मैं बच जाता हूँ। फिलहाल दूसरा बंदा पुश करता है, मतलब लास्ट बंदा, क्योंकि बंदा डायरेक्ट जाता तो भी एक स्क्वाड तो यहाँ पर पूरी तरीके से मार चुकी, लेकिन मारे तो दूसरे स्क्वाड किया। भले हमने दूसरे स्क्वाड के कुछ बंदों को निपटा दिया हो, लेकिन डायरेक्ट कोई भी नहीं गया था, बंदे अभी बचे हुए थे। और बस डर इसी बात का था कि भी कहीं वो बंदे मतलब अभी इधर उधर छुप गए हो या फिर लूट करे हो, और जैसे वो बिल्कुल रेडी होते हैं फिर उनको मौका मिलता है हमारे ऊपर चढ़ बढ़ना चाहिए, मतलब धप्पा ना करते कहीं से। तो इससे पहले कि वो कुछ फटाफट से तरीके से लूट करे, तो मेरी लूट लगभग कंप्लीट हो गई थी, मतलब गन्स वगैरह एंड फर्स्ट एड भी मिल ही गया था मेरे को। तो भाई और कुछ चाहिए नहीं था, तो मैं सीधा निकलता हूँ यहाँ से। अब बीच में मैं कुछ बॉट्स में मिलते हैं, तो उनको निपटाने के बाद मैं गाड़ी लेने के लिए जाता हूँ। तो गाड़ी लेकर मैं आता हूँ, सबसे पहले टीममेट को उठाता हूँ, और उसके बाद हम पुश करने वाले थे ड्रॉप के पास। लेकिन ड्रॉप के पास जाने से पहले हमें लेफ्ट साइड से कुछ गन्स आ जाता है, और ये वाला बॉट में मिल जाता है, तो उसको फिनिश करते हैं। एंड लेफ्ट साइड जो रियल बंदा फायर करता है ना, चलते हैं उसके पास, और बंदा देखना कहाँ पर नाक बना हुआ था। इसको नॉक करते हैं, और तभी सामने की तरफ देखना। अब ये गाड़ी वाला बंदा तो बच के निकल जाता, पता नहीं गाड़ी में कितने बंदे थे, लेकिन इन बंदों ने हमारी कर दी थी एक मदद, क्योंकि हम बिल्कुल ऊपर में थे और हमको कोई भी निपटा के जा सकता था। और सी की ताड़ में 2 बंदे बैठे हुए थे कि जब हम ओपन में आए मतलब निपटा दे हमको, लेकिन इस गाड़ी वाले ने हमको बचा लिया। मतलब जैसे मैं उसको मारता हूँ, भगी वाले बंदे स्पॉट हो थे मेरे को। और ये दोनों मिलकर एक बंदे को नॉक भी करते हैं इधर ओपन में, तो बस बंदे का किल भी चुराते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों बंदों को भी लपेटते हैं। और अगर आप लोगों को इस सीन के बाद मजा आया हो, तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, प्रेस करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और इसके भी मैं आप लोगों को एक रीजन बताता हूँ, अगर आप लोगों को ऐसे ही मतलब जैसे भी गेम प्ले चले ना, ऐसे रेगुलर बेसिस पे गेम प्ले, मतलब ऐसे तबाही भरी गेम प्ले चाहिए, तो कर लेना सब्सक्राइब। और ध्यान से सुना, मैंने एवरी डे बोला है, मतलब वीक या फिर 1 मंथ नहीं बोला है। आपको रेगुलर ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, तो कर लेना सब्सक्राइब। फिलहाल गाड़ी में बैठाते टीममेट को, और उसके बाद चलते सीधा बंदों की खोज में। और बंदे पता नहीं क्यों भाई इस वाले लॉबी में मर ही नहीं थे, मतलब बंदे एक तो मिल भी जा रहे थे और ऊपर से बचे भी रह रहे थे। तो ये लॉबी थी अच्छी खासी कि भी किल्स निकाल लिया हम, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एंड हमारे मतलब किल्स एंड अलाइव देख कर आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा ही सकते हो। फिलहाल कुछ गन्स जाते हैं हमें, और ये वही बंदे थे जो कि भाई उन दोनों बग्गी वालों के बदनसीब टीममेट्स होते हैं।
क्योंकि भाई इनकी भी अभी बेटी बनने वाली है, बस देखना थोड़ा सा रुकना एंड सबर करना। अब जैसे मैं इसको नॉक करता हूँ, मैं गाड़ी लेकर फुल जोश में घुस तो आता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भारी पड़ सकता था अगर बंदे के पास स्टोल की होती, लेकिन बंदा मासूम था यार, मतलब ईयर वाला था। अब जैसे मैं बग्गी लेकर आता ना भाई, ये बंदा तो फुल जोश में था, मतलब कि आज मार ही दूंगा 1v2, लेकिन इस बंदे का जो ध्यान था ना टीममेट के ऊपर अटक जाता, क्योंकि देखो जब बग्गी स्पीड में थी ना, मैं तभी कूद चुका था और मैं पीछे की तरफ उतर चुका था, लेकिन बग्गी फिर भी आगे की तरफ बढ़ी जा रही थी क्योंकि बग्गी स्पीड में थी ना। तो उसके ऊपर बैठा था मेरा टीममेट, और ये बंदा भाई टीममेट के ऊपर फुल एम लेके चिपकाया जा रहा था, लेकिन मैं उतर के इजिली मतलब उतर तो चुका ही था, मैं निपटाता हूँ उसको, और इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड मारी जा चुकी है, मतलब फिर से 1v4। अब उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते मतलब बंदों को खोजने के लिए, एंड आता है मैं इस वाले जगह पर, और सामने की तरफ हमें एक बग्गी दिख चुकी थी, बग्गी या फिर गाड़ी, लेकिन बंदा था यार उधर, तो हम इधर ही जा रहे थे मतलब उस बंदे को खोजने के लिए, और तभी बंदा दिखता है मेरे को। अब थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ उस बंदे को, और उसके बाद तो ये बंदा भागने लगता है स्किव इसके ओपन करके, लेकिन उसको नॉक करते और साथ ही साथ फिनिश भी करते हैं, और तभी सामने की तरफ एक और बंदा स्पॉट होता है मेरे को। अब जैसे मैं स्प्रे देना स्टार्ट करता हूँ ना भाई, ये बंदा लेट जाता है, और बीच में एक कवर भी था मतलब पेड़ के नाम पे, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बंदा बच जाएगा, मतलब नॉक नहीं होगा, और जिसके कारण हमारे ऊपर ही मतलब मुसीबतें बढ़ सकती थी, क्योंकि इसका टीममेट जस्ट आगे वाले कंपाउंड में थे, तो वो इसकी हेल्प के लिए आएंगे जरूर, मतलब आ सकते थे, लेकिन इसको नॉक करते हैं, फिनिश भी करेंगे और पुश करेंगे इसके टीममेट्स के ऊपर जो कि भी आगे हैं, तो बस देखना। अब इस बंदे ने हैंड टाइम में गाड़ी राइट साइड मोड़ ली, जिसके कारण ये बंदा बच के निकल जाता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इसको भी देखेंगे बाद में जाकर, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं इस बंदे के ऊपर जो कि देखो कहीं करने की कोशिश कर रहा है। हम इसको गन से भी मार सकते था, लेकिन मैं मारता हूँ नेट से, क्योंकि मेहनत न थी चल, और मुझे ऐसा लगा था कि बंदा मर भी जाएगा, लेकिन स्कैम हो जाता है मेरे साथ यहाँ पर, मतलब बच जाता बंदा और ऊपर जाके लेट भी जाता है, तो मैं एक और नेट को करके फेंकता हूँ। अब क्योंकि मुझे लगता है कि बंदा राइट साइड जाके लेट होगा, लेकिन बंदा था लेफ्ट साइड में, और जैसे मुझे इस बात का पता लगता है मैं एक और नेट फेंकता हूँ लेफ्ट साइड, और लकीली बंदा नॉक भी आता, तो फटाफट से इसको फिनिश करते हैं, मतलब फिनिश तो नहीं करते, छोड़ देते इस बंदे को, क्योंकि भाई रिवाइव होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसको जो लास्ट बंदा था ना वो तो गिली सूट वाला था, और जो कि गाड़ी लेकर भाग चुका था यहाँ से। अब ऐसा नहीं था कि वो बंदा इसे आकर रिवाइव नहीं कर सकता था, मतलब कर सकता था, लेकिन फिर भी हम इसे छोड़ देते हैं, और उसके बाद पुश करते हैं लेफ्ट साइड, मतलब चेक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो बंदा भी लेफ्ट साइड ही गया था, और हमें ऐसा लगा था कि ये बंदा आगे जाकर रुका होगा, और लकीली हमें बंदे की गाड़ी दिख जाती है जो कि भी इसी कंपाउंड में थी। और भैया जी के चुल देख रहा हूँ, मतलब बंदा फायर करके बुलाता है कि भाई मैं इधर हूँ, आ जाओ और निपटा जाओ मुझे, लेकिन बंदा चालाक था थोड़ा बहुत। अब क्योंकि बंदा था छत के ऊपर और मेरे अंदर पता नहीं क्या चुरा था, मैं सोचता कि मैं ग्लिच करके निपटाएंगे इस बंदे को, लेकिन जैसे मैं ग्लिच करना स्टार्ट करता हूँ ना भाई, लेफ्ट साइड से मतलब वो बंदा कूद जाता है एंड बग्गी उठा के भागने लग जाता है। अरे ओपी। अब क्योंकि इसके पास होती है एम के और मैं इसको निपटा चुका था, तो मैं इसको लूटने के लिए जाता, तभी ब्लड रेड भी कॉल देते कि भाई सामने की तरफ पूरी की पूरी स्क्वाड आ चुकी है। Enemies ahead. Enemy. Enemy. Enemy down. Enemies ahead. Enemy. Enemy down. Watch out. Enemy. Enemy down. अब जैसे मेरी नजर उसके स्टोले के एंड मेरे किल्स पे पड़ते हैं ना भाई, मैं फुल पैनिक कर जाता हूँ कहीं बंदा निपटाना जाए मेरे को, और जिसके कारण भाई मैं जंप के बजाय प्रोन कर जाता हूँ, और प्रोन के बाद क्या हुआ आप लोगों ने तो भाई देख ही लिया होगा। फिलहाल मेरी हीलिंग्स कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन तभी ब्लड भेजे हो जाते हैं नॉक, मतलब एस्ट्रोले के द्वारा, तो अब हमारी जरूरत पड़ने वाली है, तो बस देखना। दूर से ले ली। और एक शॉट और गलती से भी मेरे को टच भी हो जाती तो मेरी पेटी जो थी ना, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली बनती, और मैं रोता भी इसके बाद बैठ के, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा किल्स हो चुके थे, और मैं चाहता नहीं था कि मैं मर जाऊँ, मतलब चिकन नहीं खाना था कैसे भी इस वाले मैच में, तो मैं एमके वगैरह सब कुछ लेकर रेडी हो चुका था कि भाई आज तो फुल तबे मचा के चिकन निकाल ही लेंगे। और लास्ट के 3 बंदे बचे हुए जो कि शायद से एक ही टीम के हो सकते हैं, तो सब बच के रहना पड़ेगा, मतलब कवर टू कवर एंड बिल्कुल सतर्क सावधान होकर खेलना पड़ेगा। फिलहाल हम गाड़ी लेकर आते हैं, इसलिए कंपाउंड पर रोकते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि भाई इधर जोन था, मैं इसलिए गाड़ी रोकता हूँ क्योंकि गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज है, और मतलब अगर 3 बंदे ने हमें सपोर्ट कर लिया तो भाई इतनी गंदे तरीके से मारेगा ना, मतलब भूल जाएंगे हम खेलना, तो हम गाड़ी चेंज करते फटाफट से एंड में जाता ड्रॉप के पास, क्योंकि बंदे मिल सकते थे मैं, लेकिन भाई ड्रॉप के पास भी बंदे नहीं मिलते हैं, तो शक हो रहा था कि बंदे मतलब है तो है कहाँ पर, एंड ड्रॉप में से मुझे लकीली ऑम भी मिल जाएगा, तो थोड़ा सा फायदा उठाएंगे, भले एक फटका दिया हो, लेकिन वो फटका भी बिल्कुल स्वाददार था, तो देख कर जाना। एंड सामने की तरफ मतलब बंदे मेरे को तभी स्पॉट हो रहा था, मतलब मैं चारों तरफ देख ही रहा था, और तभी मेरे को सेंट्रल रोड की तरफ एक बंदे की झलक दिखते थोड़े बहुत।
मुझे ना पता नहीं कोई लग रही है क्या मुझे बंदे राइट। अब बंदे तो मैं दिख ही चुके थे, तो बस अब फाइट एंजॉय करो। Enemy down. अब इस बंदे को पता था कि मेरे हाथ में ऑम है, लेकिन फिर भी बंदा 30वां खा बन के पीक कर रहा था, तो भाई इसको फटाफट से नॉक करते हैं और उसके बाद प्रेशर सामने वाले टीम के ऊपर है, तो पुश करके थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाते हैं। Enemy. Enemy down. लास्ट वन। Enemy down. अरे ओपी मैन। अब ये भाई साहब ट्राई करते हैं कि भाई नीचे की तरफ से मतलब फ्लैंक मार के स्मोक के पीछे जाके निपटा दूंगा, लेकिन फुटस्टेप भी आते ना यार, तो इसको निपटाते और उसके साथ मिल जाते मैं चिकन डिनर और कैसे